Lovers, dear students, dear viewers, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टेंस का आप आगाज करने जा रहे हैं वो सर आपका लास्ट टेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके टेंसेस आज खत्म हो रहे हैं। वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि हमने पिछले तमाम टेंसेस में पढ़ रखा है कि किसी भी टेंस को समझने के लिए उसका इजीएस्ट वे में जो है वो निशानी हम याद रखेंगे। उर्दू में क्या आ रहा है लास्ट पे, और उसके मुताबिक हमारा टेंस होगा। टेंस के मुताबिक हमेशा हेल्प वर्ब होता है, हेल्प वर्ब के मुताबिक हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो इसके टेंस पे क्या होगा, हर पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस पे लास्ट पे आएगा ता रहा होगा या रहा होगा प्लस मुद्दत। या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस मुद्दत जी। सुबह से, दोपहर से, शाम से, आपको पता है इसका, ठीक है। इसका अब इसका जो हेल्प वर्ब होगा वो होगा विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव बीन है, शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल हैव बीन या शैल हैव बीन इसका जो होगा वो हेल्प वर्ब होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, या ये आ सकता है, या ये आ सकता है। ये या अगली का आपको पता है या की शो करती होती है। तो जो हेल्प वर्ब होता है उसके मुताबिक हमेशा फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। क्योंकि ये रहा वाला आ गया, आपको पता है कि आपके बड़ा टेंसेस हैं। बड़ा टेंसेस में से 6 वाले कंटीन्यूअस होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन 6 के जो है ना, 6 के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, जिसको प्रोग्रेसिव फॉर्म बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस आपको पता है सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। सिंस या फॉर लगेगा, सिंस या फॉर लगेगा। इज दैट क्लियर स्कॉलर्स? क्लियर? ओके। तो इसका जो वंस अगेन समझ लें, जब अभी किसी फिक्रे के लास्ट में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या रहा होगा, रही होगी, रहे के प्लस मुद्दत आ जाए, तो वो जो टेंस होगा सर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्प वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा। आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी तमाम के साथ विल हैव बीन आएगा। और हमने ये बताया था कि विल हैज होते नहीं है, ना विल हैज बीन होता है, ना शैल हैज बीन होता है। इनके साथ विल शैल के साथ आता ही हैव है। ओके क्या? तो इसके साथ फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली होगी, ठीक है। तो सेंटेंस आपके लिए हम बनाते हैं, दुकानदार एक हफ्ते से महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे। ले जी, रहे होगे भी आ गया, रहा होगा, रही होगी भी आ गया इसमें लास्ट पे। एंड हफ्ते से मुद्दत भी आ गई, एक हफ्ते से, ठीक है। तो दुकानदार ज्यादा हो गए, रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, शॉपकीपर्स सिंगुलर होता तो हम इसके साथ जो था वो हमने डेफिनेट आर्टिकल डी पुट करना था। क्योंकि शॉपकीपर ज्यादा की बात हो रही है, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में डेफिनेट आर्टिकल पुट करने की जरूरत नहीं होती है। शॉपकीपर्स दुकानदार विल हैव बीन आएगा कि शैल हैव बीन, क्योंकि आई हुई नहीं है। आई हुई के साथ सिर्फ शैल आता होता है, सिर्फ आई प्लस बी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ जो होगा वो विल हैव बीन आएगा, ठीक है। तो शॉपकीपर्स विल हैव बीन, शॉपकीपर्स विल हैव बीन प्रोटेस्ट वर्ब भी है, नाउन पे प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज करना। विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग, शॉपकीपर्स विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग शॉपकीपर्स विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग, शॉपकीपर्स एहतजाज कर रहे होंगे, किसके खिलाफ? अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ जी? महंगाई, इन्फ्लेशन भी होता है, प्राइस भी होती है, डियरनेस भी होता है।
शॉपकीपर्स विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डियरनेस शॉपकीपर्स जो महंगाई है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कब से? एक हफ्ते से, फॉर अ वीक। WEAK। डियर स्कॉलर्स, ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं। नेगेटिव करने के लिए 3 इसके हेल्प वर्ब्स है। नंबर 1 देखो, विल हैव बीन, 1 2 3। शैल हैव बीन, 1 2 3। आसान सा फॉर्मेट है कि पहले वाले के बाद नॉट लगाना है। पहले वाले के बाद नॉट लगाने से क्या होगा? फिक्रा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करने के लिए भी पहले को उठा के शुरू में लाते होते हैं, फिक्रा हमारा जो होता है वो इंट्रोगेटिव में हो जाता होता है। तो अब हमने इसको नेगेटिव करना है। शॉपकीपर्स विल नॉट हैव बीन होगा, शॉपकीपर्स विल नॉट हैव बीन। अब देखिए हमने विल के बाद नॉट लगा लिया, ठीक हो गया। शॉपकीपर्स विल नॉट हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डियरनेस फॉर अ वीक। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डियरनेस फॉर अ वीक। इस तरह हमने इंट्रोगेटिव फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो सिंपल सा फॉर्मेट क्या है डियर स्टूडेंट्स? हमने हेल्पर को उठा के शुरू में लाना है। चूंकि हेल्पर यहाँ 3 है तो पहले वाले को उठा के शुरू में लाएंगे। फिक्रा क्या होगा जी? क्या दुकानदार एक हफ्ते से महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम कहेंगे विल द शॉपकीपर्स। विल को उठाएंगे, शुरू में लेके आएंगे। विल द शॉपकीपर्स हैव बीन, विल द शॉपकीपर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डियरनेस फॉर अ वीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा आ जाएगा जी। ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, ठीक है। हेल्पर के बाद नॉट लगाने से फिक्रा नेगेटिव, हेल्पर को उठा के शुरू में करने से फिक्रा इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, लेट्स वी हैव एन एग्जांपल। एक और हम मिसाल लेते हैं। डॉक्टर साहेब मरीज की नब्ज 10 मिनट से चेक कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब का जो मरीज का जो नब्ज देखते हैं ना उसको फील द पल्स कहते हैं। फील द पल्स होता है, सी द पल्स नहीं होता, ठीक हो गया। तो इसका हम करेंगे द डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी वे में अल्हम्दुलिल्लाह। द डॉक्टर विल हैव बीन, अगर यहाँ आज मैं एक मरीज की एक नंबर से 10 मिनट से चेक कर रहा हूँ तो फिर आई शैल हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। आई और वीक से शैल हैव बीन था, आपको पता ही है। द डॉक्टर विल हैव बीन फीलिंग, नंबर्स देखना चेक करने की बात होता है। फीलिंग द पल्स द डॉक्टर विल हैव बीन फीलिंग द पल्स। डॉक्टर साहब मरीज की नंबर्स चेक कर रहे होंगे। फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, ऑफ द पेशेंट कब से जी? 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। ओके हो गया जी, पॉजिटिव हमारा सेंटेंस हो गया। इसको यूज करने नेगेटिव करने के लिए हमें हेल्पर के बाद नॉट लगाना है। डॉक्टर साहेब मरीज की नब्ज 10 मिनट से चेक नहीं कर रहे होंगे तो क्या होगा जी? द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन, द डॉक्टर विल नॉट हैव बीन फीलिंग the pulse of the patient, of the patient. Is that clear? अब हमने इसको करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में। क्या डॉक्टर साहब मरीज की नब्ज 10 मिनट से चेक कर रहे होंगे तो हमने हेल्पर को शुरू में लेके ना विल द डॉक्टर हैव बीन, विल शुरू में ले आएगा। विल द डॉक्टर
हैव बीन, अब ये नहीं आप कह सकते कि डॉक्टर हैज बीन होता है, नहीं जी, इसमें नहीं होगा क्योंकि विल आ गया वो शुरू में, ठीक है। विल द डॉक्टर हैव बीन फीलिंग द पल्स of the patient for 10 minutes. इसको हमने डबल टोटी करना हो, डॉक्टर साहब मरीज की नंबर 10 मिनट से क्यों चेक कर रहे होंगे, तो वाई शुरू में आ जाएगा, वाई के बाद सेम एज इट होगा, वाई विल the doctor have been feeling the pulse of the patient. ओके ओके जी, ये भी क्लियर हो गया, स्टूडेंट्स क्लियर है। तो ये थे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सेंटेंसेस। आई थिंक 2 एग्जांपल्स आर इनफ फॉर यू टू मेक इट अंडरस्टैंड। सो ज़्यादा जो फोकस करना है वो हमें सिर्फ ये निशानी पे करना होता है, उसके बाद हमने इस टेंस का जो फॉर्मेट होता है उस पर करना होता है, और हेडफोन का पता चल जाना चाहिए, हमें फॉर्म का पता चलना चाहिए, यही है। तो मैंने आपको बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ईजीएस्ट वे में आपके टेंसेस जो हैं वो आपको समझाए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है टेंसेस के की छोटे से आपको देंगे, ठीक है, सिर्फ एक पेज पे है। जिंदगी में इंशाल्लाह आपको टेस्ट नहीं बोलेगी, किसी दुनिया में किताब ने में इतना अच्छा फॉर्मेट, इतना ईजीएस्ट वे में नहीं समझा गया जितना हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। और बिल्कुल देखो बच्चों की तरफ जिसको बिल्कुल नहीं आते ना, हमने कुछ ज्यादा हाईली प्रोफाइल करके नहीं इसको बनाया, पेश किया गया बिल्कुल इजी वे में, जिस तरह समझ आ जाए आम बंदे को भी। तो अब हम चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपकी जो कोटा ऑफ द डे है और स्पोकन सा डांसेस हैं उनकी तरफ हम लौटते हैं। जो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो कोटा ऑफ द डे है उनमें यह लॉन्ग आर द आवर्स ऑफ वेटिंग, इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं। इंतजार आपको पता है कभी भी इंसान का इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, चाहे वो किसी के रिजल्ट का हो या चाहे वो किसी के मिलने का हो, चाहे जैसा भी हो, इंतजार खत्म नहीं होता। इसी लोग कहते हैं जिसकी वो जो बीत रही होती है, जो उस कंडीशन में जिस कर्म में वो गुजर रहा होता है, वो सिर्फ ओनली दैट पर्सन नोज वेल, ओनली दैट पर्सन नोज वेल कि व्हाट इज वेट, ओके, एंड व्हाट इज द पेन ऑफ वेट। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड लॉन्गर द आवर्स ऑफ वेटिंग, इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं इसलिए कहा जाता है। तो डियर स्कॉलर्स, आज आपके लिए जो 5 स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं उनमें से नंबर 1 पे है, यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट, तुम जरा भी नहीं बदले हो। जो हमारा कजन, क्लास फेलो, क्लासमेट बड़ी देर बाद हमें मिले, वैसे का वैसा ही हो, सेम हैबिट्स, सेम एटीट्यूड, सेम बिहेवियर, सेम मैनर्स, तो हम कहेंगे तुम तो जरा भी नहीं बदले, ठीक है। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट, अ बिट होता है जरा सा, थोड़ा सा भी। यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट, यू हैव नॉट चेंज्ड अ बिट, तुम तो जरा भी नहीं बदले हो। नंबर 2 पे सेंटेंस क्या है जी, he does nothing but complain, वो कुछ नहीं करता, बस कंप्लेन्स करता है, शिकवे शिकायतें करता रहता है। तो ऐसे इंसान जो सिर्फ शिकवे शिकायतें करते रहते हैं, सर तनहा रह जाते होते हैं। याद रखिएगा बात मेरी, इफ यू वीप nobody will weep with you, if you laugh the world will laugh with you। अगर आप रोएंगे कोई बंदा आपके साथ नहीं रोने वाला है, अगर आप हंसेंगे तो सारे लोग, सारी दुनिया आपके साथ हंसेगी। सो प्लीज कीप ऑन स्माइलिंग। सेंटेंस नंबर 3 है, You will have to solve your problems yourself, तुम्हें अपने मसाइल खुद हल करना पड़ेंगे। जो भी तुम्हारा मसला है, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम बिजी, आई हैव कुछ टाइम, ओके, आई हैव टू डू लॉट ऑफ जॉब्स ऑल द डे, मुझे बहुत सा काम करना होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम्हें जो मसले हैं, मसाइल हैं, अब बाबा इसे खुद हल करो। यू विल हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम योरसेल्फ, यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम योरसेल्फ। सेंटेंस नंबर 4, डिड यू विथड्रॉ सम मनी फ्रॉम बैंक, क्या तुमने बैंक से कुछ पैसे निकलवाए हैं। विड्रॉ होता है निकलवाना, बैंक से कुछ पैसे को निकलवाने को विड्रॉ बोलते हैं, विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉ। तो हमने कुछ ना, आपने कुछ पैसे बैंक से निकलवाए हैं, तो हम पूछेंगे डिड यू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। लास्ट सेंटेंस डियर स्कॉलर्स, डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए डियर व्यूअर्स वो ये है, डोंट पुश, दिखे ना तो वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। चाहे हम किसी जब रो में खड़े होते हैं, किसी लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है, चाहे वो बस में सवार होने के लिए, बहुत दफ़ा लोग जो थे तो पहले जब ये नहीं होता था, गैस कैश वगैरह यहाँ से बिल नहीं जमा होती थी, गैस
तो इजी पैसा से, तो लोग बैंक में लाइन बना के खड़े रहते होते फीस जमा करवाने के लिए। तो तब हम क्या कहते हैं, अभी भी ये यूज होता है डोंट पुश। जब कहीं लाइन बनी होती है तो हम कहते हैं दिखे रहा तो डोंट पुश, दिखे रहा तो वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। किस लिए जी? टू गेट ऑन द बस, बस पे सवार होने के लिए। गेट ऑन होता है बस पे सवार होना, टू गेट ऑन द बस, बस में सवार होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कीजिए एंड डोंट पुश, दिखे मत दीजिए। डियर स्कॉलर, डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो 5 फॉर्म वर्ब्स हैं उनमें से नंबर 1 पे कीप रखना, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, कीपिंग आ जाएगा। नील घुटनों का बल झुकना, नील, नेल्ट, नेल्ट, एन से पहले क्या होता है जब आपको पता है केस एलिमेंट, जैसे कि नो हो गया, नॉलेज हो गया, निट हो गया, और इसी तरह आप जो है वो एंड मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, निट, जिस तरह ये निट भी आ गया, निट बोलना, निट 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 निट। नो होता है जानना, नो न्यू नॉन, नो न्यू नॉन, नो न्यू नॉन। ले, लेटना या लेटाना, ले, लेट, लेट, ले, लेट, लेट, ले, लेट, लेट। कीप क्या लेंगे फॉर्म? कीपिंग, नील, नीलिंग, निट, निटिंग। हमने ये आपका रूल बताया था, जब कोई लफ्ज एंड पे कंसोनेंट पे खत्म हो रहा हो और उससे पहले सर वोल आ जाए, तो उसको जब हमने बड़ा करना होता है या आईएनजी फॉर्म में चेंज करते तो उस कंसोनेंट को डबल कर देंगे। जैसे नीटिंग में डबल टी आ जाएगा ना, जैसे कट में से कटिंग डबल टी आ जाता है, सेट में से डबल टी आ जाता है, क्योंकि कंसोनेंट पे खत्म हो रहा है और उससे पहले वोल आ रहा है। ये स्पेलिंग्स का एक रूल है जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसको हम कंसोनेंट को डबल करते होते हैं। निट का निटिंग, नो का नोइंग, ले का लेइंग। तो डियर स्कॉलर, डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, आज आपका ये बहुत छोटा सा शॉर्ट सा लेक्चर था। इंशाल्लाह हमारे साथ आप इस तरह रहें, अल्लाह के फजल करम से आपकी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी, आप में फ्लुएंसी आएगी, यू विल break the legs of English. Inshallah one day will come soon, so don't be disappointed. Okay, जल्दी आप इंग्लिश की इंशाल्लाह जो है वो फर्क बोलना शुरू कर देंगे, आपकी बहुत सी अवेयरनेस हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। आपने क्या करना है, इंग्लिश विद प्यास कलर को आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है, व्यूज करना है, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे का पूरा इसको लेसन में से आपने गेन करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।